आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। चाय बनवा। नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी। बैठो, मैंने बात करनी जरूरी। बूढ़ी हो गई हो तो। आपने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। 3 बच्चियों को अकेले पाला है मैंने, तो जवान तो नहीं रह सकती। बहुत तेज हो गई हैं तुम्हारी बच्चियां। अच्छा है ना, सीधियों को तो शौहर भी नहीं पूछते, इसलिए तेज बनाना पड़ा कि कहीं कल को मेरे जैसा हाल ना हो उनका। इस कदर तेज मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या किया? मैं खुद सजा दूंगा। नहीं, आप सजा नहीं दे सकते। मेरी बेटियां हैं, मैंने पाला है उन्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटियां नहीं है वो? हैं, बिल्कुल है, लेकिन आपने तो सिर्फ इहाब को पाला है ना, इसलिए आप सजा भी सिर्फ इहाब को ही दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे नवेरा के रिश्ते के लिए क्यों कहा? लगता है मुश्किल हो रही है आपको। रहने दें, आप मत ढूंढिए, मैं किसी रिश्ते वाली से कह दूंगी, रिश्ता मिल जाएगा। जब पाला है मैंने तो किनारे भी मैं लगा लूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो। रुको, बहुत मुख्तलिफ हो गई हो तुम। मतलब? पहले तो ऐसी नहीं थी। कैसी नहीं थी पहले? पहले तुम मुझसे डरती थी, कोई बात कहते हुए 10 दफा सोचती थी कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, और अब धड़ल्ले से बोल देती हो जो तुम्हारे जी में आता है। इंसान कुछ खोने के खौफ से चुप रहता है, और मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं है। आप चले गए, बच्चियां जवान हो गई और मैं बूढ़ी हो गई, तो अब चुप रहने का क्या फायदा? छोड़े, आप बताएं क्या किया उन दोनों ने? जब मेरा इख्तियार ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तुम खुद पता कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन आया था? हम आइए। अच्छा, अम्मी पूछ रही थी कि तुम दोनों क्या कर कर आई हो, बाबा नाराज हो रहे। फिर क्या कहा तुमने? फिर क्या, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। इहाब के मोबाइल से सारी तस्वीरें भी दिखा दी, लेकिन एक बात की हैरत हो रही है मुझे बड़ी। क्या हैरत हो रही है? वो अम्मी ने मुझे आज कुछ भी नहीं कहा, मनहूस भी नहीं बोला, और ये इहाब का मोबाइल भी नहीं लिया मुझसे। पागल, इतनी सी बात पे हैरत हो रही है कि अम्मी ने मनहूस नहीं कहा। माँ क्यों आई है इस वक्त? उसका यूं आना, गड़बड़ तो है। तुमसे किसने कहा? पप्पू ने बताया मुझे। मैंने कहती थी आपसे कि ये रिदा को भी बिगाड़ देगी, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। आपसे एक रिश्ता नहीं ढूंढा गया नवेरा के लिए? पहले रिदा का तो हो जाए, फिर देख लेंगे नवेरा के लिए भी। ईसा करना चाहता है रिदा से शादी। खुदा का लाख लाख शुक्र है, पहले दावर और फिर ईसा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। लगता है जितनी कुर्बानियां मैंने दी हैं उसका फल मुझे मिल रहा है आज। ये कैसी बातें कर रही हैं? रिदा की शादी ईसा से करवाएंगी? हाँ हाँ भाई, बचपन से देखा भाला बच्चा है, इतनी अच्छी फैमिली है, इससे अच्छी बात क्या होगी? अम्मी, अम्मी इधर देखिए। आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, ठीक है? क्यों, कोई मसला है? मसला हो या ना हो, दावर से बेहतर दामाद इस घर में नहीं आ सकता। ये क्या जिद है? सबका अपना अपना नसीब होता है बेटा। तो ठीक है, आप ईसा से शादी करवा दें, लेकिन पूरी जिंदगी आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगी।
अरे ये क्या बेवकूफी की जिद है? कोई वजह तो हो आखिर। मुझे वजह नहीं पता। आप इस घर से मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकती। इस घर में किसी को मुझसे बेहतर चीज ना आज तक कभी मिली है और ना ही मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है ये जो सदफ आंटी से मिलने जाती थी ना, उन्होंने जान के इस उल्लू का गोश्त खिलाया, इसलिए ऐसी हो गई है हमारी जान की दुश्मन। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुमने उसका क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे क्यों पीछे पड़ गई है? तो तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? छोड़ो, है ही ऐसी। भाई मैं तो अब तुम्हारी ईसा से शादी करा के रहूंगी। ओए, तुम कब से झांसी की रानी बन गई हो? जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी ईसा से करा के रहूंगी। अपने लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकी। वाह भाई, बड़ी क्लोजनेस हो रही है। हाँ बहने, इसलिए क्लोजनेस है। तो मैं नहीं हूँ क्या? लगती तो नहीं। मतलब क्लोज नहीं होती ना तुम हमारे। तुम मेरे खिलाफ पार्टीबाजी करके अच्छा नहीं कर रही हो रिदा, और जो तुम कर रही हो वो अच्छा कर रही हो। क्या किया है? कुछ नहीं, ऐसी कह रही हूँ। और अगर तुम करोगी तो तुम्हें पता होगा पहले से, हमसे क्यों पूछोगी? खैर मैं जा रही हूँ, बाय। अभी क्यों जा रही हो? अभी तो आई हो। वो क्या है कि ईसा को सारा की छोटी बहन दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। वैसे मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देती, लेकिन उसने मना कर दिया। सच्ची? एक्चुअली ईसा को मुझ जैसी लड़की चाहिए। अब तुम तो इसके साथ रहते रहते इस जैसी हो गई। ईसा ने तो इनकार करना ही था। सही कह रही हो तुम, समझ सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए मेरी तरफ चलो। हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे और मैं तुम्हें अपने कपड़े भी पहनने दूंगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। दावर ने बहुत अच्छे कपड़े दिलवाए हैं मुझे, और शूज तो इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ब्रांडेड ज्वेलरी, सनग्लासेस और बहुत कुछ। बहुत मजा आएगा। चलो। वाह, मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। कितनी अच्छी बहन हो तुम। बाकी यूज करने दोगी मुझे अपनी चीजें? हाँ क्यों नहीं, बहन हो तुम मेरी। लेकिन एक मसला है। क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी चीजें यूज करूंगी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। फिर अगर ईसा को मैं पसंद आ गई तो तुम अपनी बहन की शादी दावर से ज्यादा अमीर शख्स से करा दोगी। बताओ ना माँ, हम बोलो ना।